साधु का जादुई मटका, बीरबल की तरकीब। दिल्ली के बाजार की सुबह किसी त्योहार जैसी लग रही थी। सर्कुलेटिंग धूप मार्बल और इमारतों पे सोने सा पड़ रही थी। हाट में गुड़गुड़ की खुशबू, मसालों की तीखी सी महक और तरबूज के रस की ठंडी सी खुशबू घुली हुई थी। आज बाजार में एक नई हलचल थी। एक साधु आया था जिसके पास एक छोटा सा मिट्टी का मटका था और वो दावा कर रहा था कि ये मटका जादुई है। इसमें जो भी सिक्के डाले जाएंगे वो दोगुना होकर वापस आ जाएंगे। जो भी इसे छूकर मन चाहे वो तत्काल पूरा हो जाएगा, और अगर कोई सिर्फ मन से मांगेगा तो मटका उसकी मनोकामना पूरी करेगा। हाट की भीड़ में उत्साह फैल गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ शक में, पर देखते देखते लोग मटके के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। धनी लोग, मामूली दुकानदार, राहगीर और बच्चे। वहां किसी ने कहा, साधु की बात सुनो। उसने बताया कि वो इस मटके को दूर देश से लेकर आया है और ये चमत्कार उसी में छिपा है। इसी भीड़ भाड़ और हलचल की खबर शाही दरबार तक पहुंची। अकबर को बातें सुनकर थोड़ी उत्सुकता हुई और थोड़ी चिंता भी। अगर सच है तो राज्य में कई लोग मूर्खता में पैसा गवा देंगे। अगर झूठ है तो ऐसे ठगों को पकड़ना जरूरी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही उत्सुक चमक थी जो हमेशा किसी नई गुत्थी के सामने आती थी। अकबर ने हुक्म दिया, बीरबल, तुम जाकर देखो इस साधु की बातों में कितनी सच्चाई है, पर शांतिपूर्वक जांच करना, किसी को बेकार डराना नहीं। बीरबल ने छोटी सी मुस्कान दी, जहां पनाह, मैं चलता हूं। साधु का मटका अगर सच है तो उसे एक मजबूत परीक्षा में रख दूंगा, और अगर वो झूठा है तो ढंग से पकड़ूंगा। साधु बड़ा रमणीय किस्सा था। लंबी दाढ़ी, साधारण लोथड़ पहन रखा था, पर आंखों में तेजी और चाल में एक अजीब संभाल। वो बोलता ऐसा था कि सुनने वाले का मन सहज ही मानने लगता। मटके पर एक लाल दाग और कुछ पुरानी तख्ती की पक्की उकेराई थी, मानो उसने दूर किसी मंदिर के प्रांगण में वर्षों गुजार रखी हो। भीड़ में पहला शिकार मिला। एक बूढ़ा चाचा जो मेहनत की कमाई बचाकर रख रहे थे, आकर मटके में सिक्के डाल दी, और साधु ने बेझिझक कहा, अब देखिए, 3 घंटे के भीतर तुम्हारे घर दोगुना धन आएगा। बूढ़े की आंखों में चमक आई। वो वापस गया और अगले दिन घर लौटकर उसे लगता कि 3 घंटे के भीतर उसे काम पर से कुछ लाभ मिला। पर क्या वो वाकई मटके का करिश्मा था, या उसका मन उसे वही चीजें देखना सिखा रहा था? ये मामला अधिक गूढ़ था। धीरे धीरे हाट में कई लोगों ने मटके के आगे कतार लगानी शुरू कर दी। कुछ गरीब लोग जो छोटी छोटी इच्छाएं रखते थे, मानो एक नया जोड़ा कपड़ा, बालक के लिए खाने की थाली, वे भी मटके के पास दुआ करते। कुछ ने देखा कि उनके छोटे छोटे काम पूरे हुए, पर ये सभी ने अपने आप अनुभव किया, कोई लेखा जोखा नहीं था। बीरबल ने मटके को नजदीक से देखा। मिट्टी की बनावट, रंग और उसमें उकेरे चिन्ह, पर उन्होंने साधु के चेहरे पर निगाह डाली और झट से समझ गए कि हर चमत्कार का एक कारण होता है, या तो अध्यात्म या तो धांधली। बीरबल ने तय किया, पहले मटके का विज्ञान समझूंगा, फिर साधु के इरादों का। बीरबल ने कहा कि वो भीड़ में ऐसा प्रयोग करेगा। हम 3 तरह से मटके की परीक्षा करेंगे। एक तो जिस व्यक्ति को घोर आर्थिक जरूरत है, दूसरा जो केवल दिखावे के लिए मटका आजमाता है, और तीसरा जो केवल जिज्ञासा से कोशिश करेगा। देखना यह है कि क्या वाकई मटका किसी विशेष जरूरत पर ही काम करता है या किसी भी मनोकामना पर। पहला उदाहरण रामदत्त नाम के लकड़हारे का था। उसकी पत्नी बीमार है और उसे इलाज के लिए हल्की सी धनराशि चाहिए थी। रामदत्त ने मटके में कुछ सिक्के डाले और साधु ने मुख पर झपकी लेते हुए कहा, सुबह उठो और नदी पार करके बबूल के पेड़ के पास खड़े रहो। रामदत्त ने ऐसा ही किया, और अगले दिन उसे एक जिम्मेदार आदमी मिला जिसके पास कुछ दवा थी। पर क्या मटके ने खुद दवा भेजी, या रामदत्त की सक्रियता और भाग्य का खेल था? बीरबल ने ध्यान रखा, रामदत्त ने ही अवसर बनाया।
दूसरा मर्तबा वो एक ठाठदार नौजवान आया जिसने केवल दिखाने के लिए मटका छुआ। वो अगले ही घंटे में नग्न सा भाव कर गया, पर उसकी किस्मत पहले ही अच्छी थी। उसने वही कुछ आकर्षक व्यापार के अवसर पहले से ही देखे हुए थे और उसे लगा कि मटके ने काम किया। तीसरा व्यक्ति एक पंडित थे। उन्होंने मटका को धार्मिक दृष्टि से छुआ। पंडित ने कहा कि आत्मसंयम और धर्म से ये मटका असर करता है, पर बीरबल ने उनकी आंखों में झांका। पंडित ने पहले ही जगह जगह प्रचार कर रखा था कि साधु सच है। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, मटके का असर ज्यादातर उस व्यक्ति के मन, उसकी क्रियाओं और संयोग का परिणाम है, पर फिर भी साधु के पास एक तरीके से लोगों को प्रभावित करने का हुनर है। बीरबल अब साधु की गतिविधियों पर और नजदीक से नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि साधु के साथ कुछ युवा लोग थे। वे भीड़ में छुपकर छोटी छोटी हरकतें करते, जैसे कि किसी का जेब से सिक्का छीनकर मटके में डाल देना या किसी का ध्यान हटाना। साधु जब अपने मंत्रोच्चार करता तो आसपास के कुछ चोर छोटे छोटे शरारती काम कर देते, और जब परिणाम निकला तो भीड़ के सामान्य मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि मटके का असर है। बीरबल ने इस पूरी तकनीक का क्रम समझ लिया। ये साधु लोगों के मनोविज्ञान पर काम कर रहा था। आशा जगाना, संयोगों का खेल और लोगों की स्वप्रति आलाई बढ़ाना। पर बीरबल ने महसूस किया कि केवल साधु के दामन को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं। उसे इस बात से भी रोका जाना चाहिए कि लोग अपना सारा धन और मेहनत उस मटके पर न उड़ेले। उन्होंने हुक्म दिया, साधु को दरबार में बुलाओ और सार्वजनिक ढंग से उसकी परीक्षा करने दो। साधु को दरबार में बुलाया गया। भीड़ हवाई बड़ी हुई। लोग चाहते थे कि सच सामने आए। साधु बड़े आत्मविश्वास से महल में आया। उसने अपना मटका रखा और कहा, जहां पनाह, ये मटका सत्य है। जो भी इसमें दान देगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है साधु जी, आज हम 3 तरह की परीक्षा करते हैं, ईमानदारी की, चतुराई की और निस्वार्थता की। सारे दरबार वाले चकित हुए। क्या मतलब? बीरबल ने आगे कहा, ईमानदारी की परीक्षा में हम एक मुंह की हुई थाली लाएंगे। उसमें कुछ सिक्के होंगे, पर यह थाली सार्वजनिक होगी। जो साधु की शक्ति का वाकई मालिक है, वो थाली में गिरने वाले सिक्कों का सहारा देखे बिना ही बताएगा कि कितने सिक्के डाले गए हैं। साधु ने झट से कहा, मैं देख कर बता दूंगा। पर जब थाली खोली गई तो पता चला कि उसमें गिनती से भी ज्यादा उलझाने वाले सिक्के रखे गए थे और उसकी गिनती में विपरीतता थी। साधु ने अनुमान लगाया और गलत निकला। भीड़ में सीटी बजने लगी। बीरबल ने दूसरी परीक्षा रखी, चतुराई की। साधु, यदि मटका सचमुच चमत्कारी है तो तुम उसे एक खाली जेल के सामने रखकर कहो कि जो कोई भी 1 सप्ताह तक उस मटके के आगे सुबह सुबह आए और सच्चे दिल से दान दे, उसे कोई खास इनाम मिलेगा। पर हम इस दौरान 5 लोगों को गोपनीय रूप से रखेंगे, जो बाहर से छोटे छोटे संकेत करके देखेंगे कि साधु अपनी टोली के साथ मिलकर किसी गुप्त चाल तो नहीं चला रहा। साधु ने ठट्ठा करते हुए कहा, ठीक है। पर बीरबल ने अंदर से अपनी टीम लगा दी। 5 लोग मौजूद थे जो साधु के साथी थे और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। परिणाम सचमुच यही निकला कि साधु की टोली ने भीड़ के कुछ लोगों से मिलकर छोटे छोटे संकेत और छिपे हुए हाथों से थोड़ी सी मदद ली, और हर बार साधु के चमत्कार का ऐसा तौर तरीका दिखा कि भीड़ और विश्वास में और बढ़ोतरी हुई। पर अब बीरबल के पास पुख्ता सबूत था। तीसरी परीक्षा थी निस्वार्थता की। बीरबल ने कहा, हम मटका को आज सार्वजनिक दान के लिए रखेंगे, पर जो भी इसकी परीक्षा करेगा उसे अपनी एक निजी चीज हमारे सूचित दायरे में रखनी होगी, ताकि कोई छुप कर न कर सके। जो भी असली चमत्कार चाहत से आता है, वो अपने वस्त्र और धरोहर को जोखिम में डाले बिना मटका में विश्वास नहीं करेगा। साधु ने कहा, पर यह कहां तक न्यायोचित है? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय का आधार केवल विश्वास नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा भी है।
दरबार में कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने निजी चीजें मटका परीक्षण के लिए रख दी। एक वृद्धा ने अपनी चूड़ी रखी, एक बच्चा ने अपनी छोटी सी मिट्टी की गिलास और एक व्यापारी ने छोटी सी नगद। इन्हें मटका पर रखा गया और साधु ने उन्हें दान करने के लिए कहा। साधु ने भीड़ को मंत्रोच्चार करने के लिए कहा, पर जब भीड़ में से कुछ लोग चुपचाप जाकर मटके के पास रखी हुई वस्तुओं में छेड़छाड़ करने लगे, तो बीरबल के लोग तुरंत उन पर वार्तालाप करके पकड़ लिए। साधु की टोली का पर्दाफाश हो गया। वे कुछ लोगों की मदद से मटके को धोखा दे रहे थे। जनता में आक्रोश हुआ। अकबर के आदेश से साधु और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मटका जब्त कर लिया गया। जब साधु को पूछताछ में रखा गया तो उसने खुलासा किया, पर वो खुलासा किसी भी तरह धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं था। साधु का असली नाम कुछ और था। वो एक गिरोह का सर था जो भीड़ का भरोसा जीतकर लोगों की जेब साफ कर देता था। उनकी तरकीबें सधी, मनोवैज्ञानिक और चालाक थी। लेकिन बीरबल ने उन्हें न केवल पकड़ लिया, बल्कि इस बात का भी इंतजाम किया कि सबको उनके छल का सबब समझ आए। साधु ने कहा, हमने लोगों को देखा कि वे अपने संकट में कपटी चीजों की ओर भागते हैं। हम बस उस लालच और आशा का फायदा उठाते हैं। उसने पुकारा, हमें क्षमा दो। पर बीरबल ने कहा, क्षमा तभी मिलेगी जब तुम वो सब वापस कर दोगे जो तुमने छीन लिया और लोगों को सिखाओगे कि कैसे वे धोखा खाएं और फिर उससे बाहर निकले। अकबर ने फैसला किया, साधु और उसके साथियों को सख्त दंड के साथ साथ समाज में सुधार के काम में लगाया जाएगा। वे खुले हाट में सार्वजनिक तौर पर अपना 1 साल का समय लोगों को सिखाने के लिए देंगे कि कैसे वित्तीय धोखों से बचा जाए, साधु के नाम पर किस तरह के छल होते हैं और किस प्रकार लोग स्वयं भी सतर्क रहें। साथ में उन्हें जो पैसा मिला था वो उन लोगों में बांटा गया जिनसे वो धोखा कर चुके थे। बीरबल ने केवल साधु को पकड़कर मटका छीनना ही पर्याप्त नहीं समझा। उसने एक नई पहल भी शुरू की, हट में जागरूकता सप्ताह। वहां लोग छोटे छोटे व्याख्यान सुनते, कैसे नकली चमत्कार, जादू टोना और मूर्खतापूर्ण विकल्प लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे आर्थिक साक्षरता और सहयोग से लोग अपने दुर्भाग्य से बच सकते हैं, और कैसे सामुदायिक नियमों के तहत मिलकर गरीबों की मदद हो सकती है। बीरबल ने कुछ मजेदार प्रयोग भी करवाए। लोगों को दिखाया गया कि कैसे संयोग और पूर्वाग्रह मिलकर एक घटना को चमत्कार बना देते हैं। एक साधारण विज्ञान प्रयोग ने दिखाया कि अगर किसी को बार बार एक घटना के साथ जोड़कर बताया जाए तो वो उसे सच मानने लगता है। भीड़ ने ये देखा और सीखा। धीरे धीरे मटका की कहानी की अफवाह कम हुई। मटका और साधु का नाम बदल गया। अब वे एक चेतावनी का प्रतीक बन गए। जितना अंधविश्वास उतना झूठ। वही बीरबल की सूझबूझ की तारीफ हुई। न केवल उसने धोखेबाजों को पकड़ा बल्कि लोगों को शिक्षित भी किया। अकबर ने सार्वजनिक सभा में कहा, हमारा राज्य ज्ञान, विवेक और न्याय पर टिका है। जहां विश्वास और भक्ति सही तरीके से होगा वहां हम उसका सम्मान करेंगे, पर जहां लोग विश्वास का दुरुपयोग कर लाभ कमाते हैं वहां कानून और शिक्षा दोनों ही कड़े कदम उठाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ज्ञान ही असली जादू है और सबसे बड़ा जादू यह है कि हम अपनी समझ से दूसरों को बचाएं। मोरल, सीख, 1, अंधविश्वास और लालच का फायदा उठाने वाले अक्सर चालबाज होते हैं, पर बुद्धि और शिक्षा उनका नाश करती है। 2, सच्चा चमत्कार मेहनत, सद्भाव और सामूहिक सहयोग है, कोई जादुई मटका नहीं। 3, लोगों को शिक्षित करने से व्यवस्था मजबूत होती है, केवल दंड से काम पूरा नहीं होता। 4, सादा निरीक्षण, तर्क और प्रयोग से किसी भी छल की परतें हटाई जा सकती है। 5, सतर्कता और समुदाय की जागरूकता ही ऐसे धोखों से बचाती है और बीरबल की तरकीब यही सिखाती है। अकबर का भागता हुआ घोड़ा, बीरबल की चतुराई। दिल्ली का शाही किला सूरज की पहली किरणों से गुलाबी सा दमक रहा था।
महल का अस्तबल आज कुछ ज्यादा ही हलचल भरा था। महावत, हाथी घोड़े संभालने वाले, अपने काम में मशगूल नए सवारों के उपकरण चमका रहे थे और घोड़े अपनी पीठ हिला हिलाकर अपने पसंदीदा चारा की ओर देख रहे थे। अकबर सिंहासन से थोड़ी दूर ही बैठे थे, पर आज उनका चेहरा गंभीर था। उनके मुखाव भाव में चिंता की एक पतली परत थी। अचानक अस्तबल से तेज तेज घुड़सवारों की आवाज आई। जहांपनाह, शाही तेजस्वी भाग गया। वो दरवाजे से निकलकर शहर की ओर दौड़ पड़ा। दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ पड़ी। शाही तेजस्वी दरबार का सबसे तेज, सबसे शानदार और सबसे प्यारा घोड़ा था। अकबर का प्रिय घोड़ा, जिसे अकबर स्वयं कई बार सवार हुए थे। उसकी नाक पर शाही निशान, कंधे पर सोने की पट्टी। लोगों ने उसे दूर से ही पहचाना हुआ था। अकबर खड़े होकर बोले, कहाँ गया वो? किसने आखिरी बार उसे देखा? महावत हड़क कर बोला, हुजूर, रात में उसे आखिरी बार शेरू नाम के नवयुवक ने सजाया था, पर सुबह सुबह वो गायब था। दहशत है कि कोई चोरी कर ले गया होगा। दरबार में हर तरफ अफरातफरी मची। कुछ दरबारियों ने कहा कि हाथी घोड़े की सुरक्षा जरूरी है। कुछ ने सुझाव दिया कि चुस्त सिपाहियों को भेजकर पूरे शहर में तलाशी करवाई जाए। पर अकबर थोड़ा चिंतित और थोड़ी गुस्से में बोले, ये केवल एक जानवर नहीं है, ये मेरे लिए मान सम्मान का प्रश्न है। इसे तुरंत वापस लाओ। बीरबल, तुझसे उम्मीद है कि तू इस मामले की तह तक जाएगा। बीरबल ने अपनी पहचान भरी मुस्कान दिखाई और बोला, जहांपनाह, मैं पहले तो पक्का कर दूं कि घोड़ा वास्तव में भागा है या उसे कहीं छुपाया गया है। मैं कुछ सवाल करूंगा और फिर जो सच्चा होगा वही मैं सामने लाऊंगा। बीरबल ने सबसे पहले अस्तबल वालों से शांति से पूछताछ शुरू की। उसने शेरू से पूछा, तुमने कल रात क्या किया? शेरू, जो कि गांव का हौसला भरा नौजवान था, शर्म से बोला, भगवन, मैंने घोड़े को भरसक सवारा, उसकी नाल की जांच की और उसे रात के लिए अस्तबल में बांध कर रखा। मैंने खुद वहां सोया नहीं, पर सवेरे जब मैंने देखा तो रस्सी टूटी थी और घोड़ा गायब था। इसके बाद बीरबल ने महावतों, चकियों और 8 नौकरों से पूछा। किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी ने कहा कि उन्होंने शहर की ओर से सुबह की हलचल में एक चमकती पट्टियां पहने घोड़े को पहचाना था, पर वे निश्चित नहीं थे। बीरबल ने एक छोटे से नोट पर सबकी बात लिखवाई और बोला, हम सिर्फ आरोपों के चक्कर में न पड़े, पहले संकेत इकट्ठे करें। इतने में वह एक नाई आया, जिसके पास कल रात घोड़े के नाखूनों की सफाई का काम हुआ था। नाई ने बताया कि उसने देखा था कि अस्तबल के बाहर किसी ने हल्की सी मिट्टी का धब्बा गिराया था, जैसे कोई जल्दी जल्दी वहां से निकला हो। ये छोटी सी बात भी बीरबल के लिए बड़ी जानदार सुराग बन गई। उसने तुरंत कहा, ठीक है, जो भी घोड़ा लाया गया होगा वो किसी ऐसी दिशा में भागता होगा जहां जमीन मुलायम या कठोर दोनों जगहों पर उसके नाखून के निशान मिलेंगे। हमें उस निशान को पकड़ना होगा। बीरबल ने कुछ चुने हुए सिपाहियों के साथ शहर के उन मार्गों पर जाकर निशान देखे जहां सुबह सुबह तेज तेज दूरी तय की जाती है। बाजार के पास, नदी के किनारे और मुख्य सड़क पर। सिपाहियों ने एक बात बताई, उन रास्तों पर घोड़े के अलावा एक गधा भी आया था जो तेजी से दौड़ रहा था। ये बात सुनकर बीरबल की भौहें थोड़ी उठीं। गधा? घोड़ा और गधा दोनों का एक ही रूट? क्या किसी ने जानबूझकर गधे को इस्तेमाल किया ताकि ध्यान बिठा लिया जाए? बीरबल ने पास ही एक चाय वाले से पूछा। उसने बताया कि उसने देखा था कि 2 सवारों ने रात में कुछ लेकर अंधेरी गली से गुजरते हुए घोड़े को खंगालते हुए ले जाया था, पर वो अंधेरी गली वक्त था और वो निश्चित नहीं था कि वे लोग कौन थे। बीरबल ने सोचा, ये मामला सरल चोरी जैसा नहीं है। अगर कोई गधा भी घोड़े के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो ये समझना पड़ेगा कि धामाधम है। मुझे ये बात इस तरह ही नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ी और तहकीकात में बीरबल को पता चला कि हाल ही में बाजार में एक बाहरी व्यापारी आया था जिसने चमकदार पट्टियां और हुक और सजावट के सामान बेचे थे।
उस व्यापारी ने कुछ महावतों को आकर्षक दाम दिए और कहा कि वे रात में कुछ नए आभूषणों से घोड़ों को सजा लें, ताकि अगले दिन का नजारा और भी भव्य लगे। इस व्यापारी का नाम था मोतीलाल। उसकी दुकानों से कई लोगों ने सस्ती लकड़ी के पट्टे और नकल सोने की पट्टियां खरीदी थी। बीरबल को शक हुआ, क्या किसी ने नकली सजावट लगाकर ध्यान भटकाया और असल घोड़ा ले गया? उसने मोतीलाल से बातचीत की। मोतीलाल ने पहले तो मुंह छुपाकर कहा कि उसके पास कुछ खरीदे गए सामान है, पर उसने स्वीकार किया कि उसने अस्तबल के कुछ नौकरों को सस्ते दाम पर अद्यतन सजावट दी थी। शेरू की आंखों में अब भय भी चमकने लगा। कहीं शेरू को ही फंसाया तो नहीं जा रहा था? बीरबल ने शेरू को अलग बुलाया और कहा, तुम बताओ कि क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा या किसी ने रात में तुम्हें रोककर कुछ कराया? शेरू की गर्दन लाल हो गई और उसने शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल जी, कुछ दिनों पहले मोतीलाल ने कहा कि अगर तुम घोड़े को बेहतरीन दिखाओगे तो वो तुम्हें अतिरिक्त पैसे देगा, और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब सरकारी काम समेट कर रखा जाएगा। मैंने सोचा ये केवल सजा संभाल है, पर मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, चिंता नहीं शेरू, सच सामने आ जाएगा। पर तू डर मत, जो सच्चा है वो बचता है। ये सुनकर कुछ दरबारियों ने शेरू पर शक जताया, पर बीरबल ने कहा कि अभी किसी को दोषी कहना जल्दबाजी होगी। उसने फिर एक योजना बनाई। वो जानना चाहता था कि यदि घोड़ा चोरी किया गया है तो किस मोड़ पर उसे ले जाया गया, और क्या उसका उद्देश्य बेचना था या किसी और का लाभ। बीरबल ने घोषणा की कि आज महल में एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी, सबसे तेज गधा और घोड़ा कौन। ये सुनते ही बाजार में हल्की सी उत्सुकता फैल गई और कई लोग आए। बीरबल ने जंगली तरह की रस्सियों, नकली पट्टियों और कुछ चमकदार चीजों का इस्तेमाल कर एक नकली शाही घोड़ा सजाया, पर असल में उस घोड़े के साथ एक छुपा छिपा नाचताश का जाल रखा गया था। बीरबल ने सारे महावतों और बाजार के लोगों से कहा कि वे प्रतियोगिता देखें, पर जो व्यक्ति उस घोड़े की असल पहचान बताएगा उसे इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान बीरबल ने नजदीक के रास्तों पर कुछ बच्चों को छिपने के लिए रखा और कुछ पुरुषों को भाड़े पर बुलाया। उनकी भूमिका थी कि वे शोर मचाएं जैसे कि शहर में नई चमकदार पट्टियां दिखाने आए हैं। ये सब देखकर कुछ संदिग्ध लोग, जिन्होंने घोड़े में दिलचस्पी दिखाई थी, अपने आप को प्रकट करने लगे। उनमें मोतीलाल भी था। मोतीलाल ने देखा कि कुछ लोग शाही घोड़े की नकल कर रहे हैं और उसने उत्सुकता में आगे बढ़कर करीब आया। तभी बीरबल ने इशारा किया और सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा कर लिया। मोतीलाल घबरा गया और भागना चाहा, पर बीरबल ने शांति से कहा, मोतीलाल, क्यों भाग रहे हो? क्या तुमने कभी शाही घोड़ों के साथ खिलवाड़ किया है? मोतीलाल ने झट से कहा, नहीं राजा हजूर, मैं केवल व्यापार करता हूं। पर बच्चों की बात और बाजार वालों की गवाही ने मोतीलाल की नकल की हुई पट्टियों और असल सजावट के बीच का मेलफर्क दिखा दिया, और सिपाहियों ने मोतीलाल के गोदाम की तलाशी ली। गोदाम में वे पट्टियां मिली जो अस्तबल के बाहर देखी गई थी, और साथ ही कुछ रस्सियां जिनसे कोई घोड़ा बांधा जा सकता था। पर असली मोड़ तब आया जब एक बुजुर्ग दर्जी ने बताया कि उसने देखा था कि कभी कभी मोतीलाल के साथी रात में एक गधे को घोड़े की तरह सजाते थे, और गधा फिर तेजी से भीड़ को भटकाता था ताकि असली घोड़े को चोरी कर लिया जाए। ये सुनकर भीड़ में हल्की सी भौंचक्की हुई। क्या वाकई किसी ने गधे का इस्तेमाल करके ध्यान भटकाया? बीरबल ने मोतीलाल से कड़ा सवाल किया, और मोतीलाल ने घबरा कर कबूल किया कि उसने कुछ हद तक नकल का काम किया था, पर उसने शेखी में लिपटा हुआ सच नहीं कहा। मोतीलाल ने स्वीकार किया कि उसने गधे को घोड़े जैसा सजाकर लोगों का ध्यान भटकाया था, पर उसने ये भी कहा कि उसने असली घोड़े को चोरी नहीं कराया। मोतीलाल का जुर्म सिर्फ छल था, पर असली चोरी कहां हुई वो अभी भी रहस्य था। बीरबल ने तब दूसरी जांच चलाई। उसने शहर के उन गलियारों की ओर खंगालना शुरू किया जहां बेचारे और गरीब लोग रहते थे।
अचानक एक छोटी सी झोंपड़ी से कुछ आवाजें आई। भीम, भीम भैया। कुछ बच्चों ने भीम की आवाज निकाली। बीरबल पहुंचकर देखा कि वही शाही तेजस्वी असल में पास के एक बूढ़े चचेरा रात भोजन वाले के पास ठहरा हुआ था और उसके साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे। घोड़े की पीठ पर असल में वही पुराना पट्टा और निशान थे। बीरबल ने शांत स्वभाव से पूछा, बताओ, तुमने इसे यहां क्यों रखा? बूढ़े ने कहा, बीरबल जी, कल रात घोड़ा अचानक भग गया और शहर की ओर भागा। उसने एक लड़के को बचाया जो सड़क पर गिर गया था। अगर घोड़ा नहीं होता तो वो बच्चा बिगड़ जाता। बच्चे का नाम छोटू था। वो सड़क पर खेल रहा था और एक गाड़ियों के झुंड में फंस गया। घोड़ा उस बच्चे को बचाकर उसे अपनी पीठ पर उठाकर यहां तक ले आया। हमने सोचा कि उसे सुरक्षित जगह पर रखना ही ठीक होगा। बीरबल ने आसपास के कुछ बच्चों और लोगों से सवाल किया और पाया कि सचमुच भीम ने उस बच्चे को बचाया था और नाल की रस्सी टूटने के बाद भीम डरकर शहर की भीड़ में घुस गया था। घोड़े को भगाने वालों में कोई शरारती चोर नहीं था, पर मोतीलाल जैसे लोगों की नकली सजावट और गधे की हलचल ने स्थिति को और उलझा दिया था। यह सुनकर अकबर का मन हल्का हुआ और गुस्सा भी कुछ पिघला, पर बीरबल ने कहा, हां हुजूर, घोड़ा अमानुषिक नहीं है, उसका स्वभाव भी महत्वपूर्ण है। पर फिर भी प्रश्न यही रहता है कि शेरू ने रस्सी कसकर न क्यों बांधी, और वो नमक कहा गया जिससे रस्सी सख्त रहती है। शेरू शर्म से कहने लगा, मैंने रात में थककर जल्दी सो लिया और नतीजा ये हुआ, पर मैंने तो कभी चोरी नहीं की। बीरबल ने अब सबूत पश्चात मिलाकर समझदारी से बात रखी। उसने कहा कि दो दोष एक साथ काम कर रहे थे। एक, मोतीलाल की नकल व्यवहार ने अस्थिरता पैदा की और दूसरी, शेरू की लापरवाही ने असल खतरा बढ़ा दिया। बीरबल ने सबके सामने कहा, दोष एक ही व्यक्ति का नहीं है। समाज में जो लोग लाभ के लिए अप्रामाणिकता फैलाते हैं वे भी दोषी हैं। अकबर ने मोतीलाल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और उसे आदेश दिया कि वो अस्तबल के सामान की अद्यतन प्रणाली में सहयोग करे और जो पैसों से उसने नाजायज लाभ कमाए थे उसे वे सरकारी कोष में चढ़ा दे। शेरू को अकबर ने कड़ी हिदायत दी और कहा कि उसे अपनी चूक सुधारने के लिए कुछ समय तक महल के कामों में तैनात रखा जाएगा ताकि वह सचमुच सीख पाए। बीरबल ने शांति से कहा, सजा के साथ सुधार भी चाहिए, तभी लोग इंकार से नहीं बदलेंगे। अंततः भीम को अकबर के पास लौटा दिया गया। अकबर ने भीम को गले लगाया और उसने शेरू को भी एक और मौका दिया। भीम का छोटू को बचाने का किस्सा पूरे महल में चर्चित रहा और भीम की बहादुरी को देखकर सबने उसकी प्रशंसा की। बचपन के छोटे छोटे बच्चों के लिए एक नया नियम आया कि अस्तबल और गांव में खेल खिलवाड़ करते समय सावधान रहें और मोतीलाल की दुकान पर भी अब वास्तविक सामान की छाप लगाई गई। नकल पर जुर्माना तय हुआ। यह कहानी सिर्फ एक भागते हुए घोड़े की नहीं थी। ये मानवीय कमजोरियों, लापरवाही और छलकपट के बारे में भी थी। बीरबल ने दिखाई कि बुद्धि केवल किसी चोरी का पता लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की बुराई को सुधारने के लिए भी काम आती है। मोरल, सिख। 1. धैर्य और निरीक्षण से सच उभरता है। जल्दबाजी और उलझन में गलत फैसले हो सकते हैं। बीरबल ने ठंडे दिमाग से काम लिया और सच्चाई पाई। 2. छोटी छोटी लापरवाही बड़ी मुश्किलें बना देती है। शेरू की एक छोटी सी गलती ने शाही प्रतिष्ठा को संकट में डाल दिया। 3. दिखावे और नकल से समाज में अविश्वास बढ़ता है। मोतीलाल जैसे लोग लाभ के लिए सच्चाई को दबाते हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है। 4. सजा के साथ सुधार जरूरी है। अपराध करने वालों को सजा भी मिले और सीखने का मौका भी, तभी असल परिवर्तन आएगा। 5. जानवरों का अपने तरीके से अहम रोल होता है। वे सिर्फ वस्तु नहीं, भावनाएं, स्मृतियां और आत्मीयता भी रखते हैं। भीम ने छोटे से जीवन को बचाकर यही दिखाया। अकबर ने अंत में मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर
ये साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ दोषी पकड़ना नहीं, बल्कि समाज के घाव भरना भी है। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, जहांपनाह, तभी तो मैं आपकी अदालत का हिस्सा हूं। आपके राज की चाबी केवल कठोरता नहीं, बल्कि समझदारी भी है। और इस तरह शाही किले में फिर शांति लौटी। घोड़ा भीम अब और भी प्रिय बन गया। शेरू ने सीख ली, मोतीलाल ने ईमानदारी अपनाई और बीरबल, वो फिर किसी नई गुत्थी के इंतजार में खड़ा हो गया, क्योंकि दरबार में कहानी कभी खत्म नहीं होती। लकड़हारे का न्याय, बीरबल की बुद्धि का कमाल। दिल्ली का शाही किला उस दिन विशेष हलचल से भरा हुआ था। फव्वारों की बूंदें मोती सी चमक रही थी। गुलाब और कनेर के फूलों की महक बाग बगीचों में फैल रही थी। दरबार लगा था। अकबर अपने स्वर्णचित सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां शालीनता से सजी थी। आज दरबार में अचानक भीड़ बढ़ गई थी। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी, क्योंकि आज एक साधारण सा लकड़हारा न्याय मांगने आया था। लकड़हारा गरीब था, कपड़े मैले कुचैले, हाथ पर कुल्हाड़ी और आंखों में डर और उम्मीद दोनों। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी आए थे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, कौन है ये? क्यों आया है शाही दरबार में? नौकर बोला, जहांपनाह, ये गांव का लकड़हारा है। कहता है कि उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है और इसे आपसे इंसाफ चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, आगे आओ। बताओ, क्या समस्या है? लकड़हारा रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैं जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। पर कल मेरा पेड़ और मेरी कुल्हाड़ी दोनों छीन लिए गए। गांव का व्यापारी कहता है कि वो जंगल उसी का है और पेड़ पर उसका अधिकार है। उसने मेरी कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली और धमकी दी कि अगर फिर जंगल गया तो जेल भिजवा देगा। हुजूर, मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी है। उसके बिना मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। दरबार में सरगोशियां होने लगी। व्यापारी भी आगे आया। वो मोटा ताजा रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके गले में सोने की मोटी चेन और आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। जंगल मेरा है, मैंने सरकार को कर दिया है। पेड़ मेरी संपत्ति है, इस लकड़हारे ने चोरी की है। और ये कुल्हाड़ी भी मेरी है, इसने चुपके से ली है। अकबर उलझन में पड़ गए। एक तरफ गरीब लकड़हारा था, दूसरी तरफ धनी व्यापारी। सबूत व्यापारी के पास थे। उसके पास कागज थे जिन पर मुहरें लगी थी। दरबार में हलचल बढ़ गई। सब सोच रहे थे, अब फैसला कैसे होगा? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। हमें न्याय चाहिए। देखो किसकी बात सच है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय का रास्ता कागज से नहीं, सच्चाई से निकलता है। और सच्चाई को परखने के लिए हमें दोनों की परीक्षा लेनी होगी। व्यापारी हंस पड़ा, क्या तुम कुल्हाड़ी से भी परीक्षा लोगे? बीरबल बोला, हां, बिल्कुल, कुल्हाड़ी से ही सच सामने आएगा। बीरबल ने आदेश दिया कि वो कुल्हाड़ी दरबार में लाई जाए। कुल्हाड़ी पुरानी थी, पर उसकी पकड़ पर लकड़हारे का नाम रामू हल्की सी खुदी हुई थी। बीरबल ने कहा, अगर ये कुल्हाड़ी व्यापारी की है तो इस पर उसका नाम या कोई निशान होना चाहिए। व्यापारी सक्का गया। उसने कहा, कुल्हाड़ी पर नाम क्यों होगा? ये तो मेरी संपत्ति है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, रामू, बताओ तुम इस कुल्हाड़ी से क्या खास करते हो? रामू बोला, हुजूर, जब भी मैं लकड़ी काटता हूं तो पेड़ की छाल पर निशान राम का बना देता हूं, ताकि पता चले कि ये लकड़ी मैंने काटी है। बीरबल ने कहा, तो चलो जंगल चलते हैं। बीरबल, अकबर, व्यापारी और लकड़हारा सभी जंगल पहुंचे। वहां देखा कि कई पेड़ों पर राम लिखा हुआ था। निशान पुराने भी थे और ताजा भी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, ये निशान गवाही दे रहे हैं कि लकड़हारा सच बोल रहा है।
ये कुल्हाड़ी उसकी है। व्यापारी केवल लालच से दावा कर रहा है। व्यापारी पसीने पसीने हो गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर जंगल व्यापारी का है तो उसे पेड़ों की गिनती और उनकी खासियत पता होनी चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, बताओ, इस जंगल में कितने आम के पेड़ हैं और कितने शीशम के? व्यापारी हकलाने लगा, आ आ मुझे क्या पता, जंगल तो बड़ा है। फिर बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, तुम बताओ। रामू बोला, हुजूर, इस जंगल में 20 शीशम, 15 आम और 10 नीम के पेड़ हैं। मैंने हर पेड़ गिना है। बीरबल ने तुरंत गिनती करवाई। वाकई उतने ही पेड़ थे। अब दरबार में व्यापारी की पोल खुल गई। बीरबल ने एक और चाल चली। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आखिरी परीक्षा करता हूं। हम दोनों से लकड़ी कटवाएंगे। जो असली मालिक होगा वही सही तरीके से काटेगा। दरबारियों की हंसी छूट गई। व्यापारी ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर मारने की कोशिश की, पर उसका हाथ कांप गया। कुल्हाड़ी भारी लगी। उसने पसीना पसीना होकर एक ही वार में हार मान ली। फिर रामू ने कुल्हाड़ी उठाई। झटाक से एक ही वार में छाल गिर गई। उसकी पकड़ में आत्मविश्वास था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही है जो काम जानता हो। ये व्यापारी केवल कागज का मालिक है, जंगल का नहीं। अकबर खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, व्यापारी, तुमने झूठ बोला, लालच दिखाया और गरीब का हक मारने की कोशिश की। तुम्हें दंड मिलेगा। व्यापारी से भारी जुर्माना वसूला गया। वो पैसा गांव के गरीबों में बांट दिया गया। रामू लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी वापस मिली। अकबर ने उसे इनाम में एक नया जंगल का टुकड़ा भी दिया, ताकि वो शांति से अपना जीवन जी सके। दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, 1, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। लकड़हारे की सच्चाई ने उसकी जीत दिलाई। 2, कागज से बड़ा सबूत कर्म है। व्यापारी के कागज झूठे साबित हुए, पर लकड़हारे के काम ने सच दिखाया। 3, लालच इंसान को अंधा बना देता है। व्यापारी का लालच उसे अपमान दिला गया। 4, बुद्धि और तर्क से ही न्याय संभव है। बीरबल ने बिना हिंसा, केवल बुद्धि से सच उजागर किया। 5, न्याय हमेशा गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए। अकबर और बीरबल ने गरीब लकड़हारे का हक लौटाया। जादुई आईना और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के भव्य दरबार में बैठे थे। सुबह का समय था और सूरज की किरणें सोने के नक्काशीदार खंभों से छनकर आ रही थी। दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। वजीर, उमराव और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। लेकिन आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि बादशाह अकबर कुछ परेशान दिख रहे थे। उनकी नजरें एक बड़े सुनहरे फ्रेम वाले शीशे पर टिकी थी, जिसे कुछ दिन पहले एक सौदागर ने उन्हें भेंट किया था। यह कोई साधारण शीशा नहीं था। सौदागर का दावा था कि यह जादुई आईना है, जो सच दिखाता है और झूठ को उजागर करता है। अकबर ने कई बार इसमें देखा था और हर बार उन्हें अपनी भव्य छवि ही दिखती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से उन्हें इसमें कुछ अजीब दिख रहा था। उन्हें लगने लगा था कि आईना कभी कभी धुंधला हो जाता है और उसमें कुछ अस्पष्ट आकृतियां बनती बिगड़ती दिखती है। बादशाह को शक होने लगा था कि कहीं उनके राज्य में कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ रही, जिसे ये आईना उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, दरबारियों, मैंने इस जादुई आईने के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि ये कोई रहस्य छुपा रहा है। मुझे इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे विचलित कर रहा है। कोई है जो इस रहस्य को सुलझा सके? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जादुई आईना? ये तो किसी जादूगर का काम लगता था। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी हमेशा की तरह बीरबल ने अपनी जगह से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकता हूं।
अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, मुझे पता था तुम ही कुछ कर सकते हो। बताओ, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने आईने को ध्यान से देखा। उन्होंने उसके फ्रेम को छुआ, उसके पीछे लगे कपड़े को परखा। फिर वे आईने के ठीक सामने खड़े हो गए और अपनी दाढ़ी खुजलाने लगे। जहांपनाह, क्या आप बता सकते हैं कि ये धुंधलापन और आकृतियां कब दिखाई देती हैं? अकबर बोले, ये आमतौर पर दोपहर के समय होता है, जब सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है, और फिर ये धीरे धीरे साफ हो जाता है। बीरबल मुस्कुराए। मुझे लगता है जहांपनाह, इस आईने का रहस्य इसके जादू में नहीं, बल्कि इसकी बनावट में है। अगले दिन बीरबल ने कुछ कारीगरों को बुलाया और उन्हें आईने को खोलने का आदेश दिया। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। जब कारीगरों ने आईने के पिछले हिस्से को खोला तो सब हैरान रह गए। आईने के पीछे एक छोटी सी जगह में कुछ रंगीन कांच के टुकड़े और एक छोटा सा तंत्र लगा हुआ था। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये आईना जादुई नहीं है। इसमें एक छोटा सा छिद्र था, जिससे दिन के समय जब तेज धूप पड़ती थी तो बाहर की धूप और कुछ धूल के कण अंदर चले जाते थे। अंदर लगे रंगीन कांच के टुकड़े और तंत्र की वजह से धूप और धूल मिलकर एक भ्रम पैदा करते थे, जिससे आईने में धुंधली आकृतियां बनती थी। जैसे ही धूप कम होती, ये प्रभाव भी कम हो जाता। अकबर ने राहत की सांस ली। तो ये कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बल्कि एक कारीगरी का कमाल था, जिसने मुझे भ्रम में डाल दिया। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़े रहस्यों का समाधान सबसे सरल होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि से हमें सही राह दिखाई, बीरबल। ये सुनकर सभी दरबारियों ने बीरबल की जय जयकार की। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य हार भेंट किया और एक बार फिर दरबार में हंसी और खुशी का माहौल छा गया। कहानी 2, चतुर व्यापारी और बीरबल का न्याय। एक शांत दोपहर में, जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, एक व्यापारी हताश और रोता हुआ बादशाह अकबर के सामने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। दरबार के ठीक बाहर, जहां महल के बगीचे की हरियाली फैली हुई थी, वो रोते हुए अकबर के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा था। जहांपनाह, मुझे बचाओ, मैं लुट गया हूं। मेरी सारी संपत्ति चली गई, उसने चिल्लाते हुए कहा। अकबर ने उसे उठने का इशारा किया। क्या हुआ है व्यापारी? अपनी बात साफ साफ बताओ। व्यापारी ने अपनी कहानी सुनाई। जहांपनाह, मैं दूर देश से आया एक व्यापारी हूं। मेरे पास 10 कीमती रेशम के थान थे, जिन्हें मैं बेचने के लिए इस शहर में लाया था। मैंने अपने एक दोस्त, जिसका नाम रमेश है, पर भरोसा किया और उसे अपने थान बेचने के लिए दिए, ये सोचकर कि वो मुझे उचित मूल्य दिलाएगा। लेकिन जब मैं उससे पैसे लेने गया तो उसने कहा कि थान कभी मेरे थे ही नहीं। वो कहता है कि ये उसका अपना माल था और उसने मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं। रमेश, जो कि एक स्थानीय और धूर्त व्यापारी था, को तुरंत दरबार में बुलाया गया। वो एक चालाक आदमी था और अपने चेहरे पर मासूमियत का भाव लिए हुए था। अकबर ने रमेश से पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी के रेशम के थान हड़प लिए हैं? रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कभी कोई रेशम का थान नहीं लिया। ये मेरे अपने थान थे और मैंने उन्हें अपनी मेहनत से बेचा है। दोनों व्यापारियों के पास कोई गवाह या सबूत नहीं था। अकबर मुश्किल में पड़ गए। ये सिर्फ एक व्यापारी का माल नहीं था, बल्कि न्याय का सवाल था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने का अवसर दें। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इस मामले को सुलझाएंगे। रमेश, मुझे बताओ, तुमने इन थानों को कहाँ बेचा? रमेश ने उस बाजार का नाम बताया जहां उसने थानों को बेचा था। बीरबल ने अगले दिन दोनों व्यापारियों को उस बाजार में आने का आदेश दिया। अगले दिन
बीरबल दोनों व्यापारियों के साथ बाजार पहुंचे। उन्होंने सीधे उस कपड़े की दुकान पर जाने का निर्देश दिया जहां रमेश ने रेशम के थान बेचे थे। दुकानदार ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अकबर और बीरबल, अजीबोगरीब चित्रकार का रहस्य। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य पर राज करते थे। उनका दरबार ज्ञानियों, कलाकारों और विद्वानों से भरा रहता था, लेकिन उनके सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार बीरबल थे, जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था। एक दिन अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और फव्वारों का मधुर संगीत वातावरण में घुल रहा था। तभी उनकी नजर एक अजीब चित्रकार पर पड़ी। ये चित्रकार किसी भी आम चित्रकार जैसा नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ रंगों से सने थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो शाही बगीचे के एक कोने में बैठकर लगातार चित्र बना रहा था, लेकिन उसके चित्र इतने बेतुके और अमूर्त थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। अकबर उत्सुक हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को उस चित्रकार को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को दरबार में पेश किया गया। तुम्हारा नाम क्या है, चित्रकार? अकबर ने पूछा। चित्रकार ने झुककर सलाम किया और धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरा नाम फजल है। मैं एक चित्रकार हूं। और तुम ये क्या चित्र बनाते हो? अकबर ने एक बेतुके चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसमें आसमान जमीन पर और पेड़ हवा में लटकते दिख रहे थे। फजल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, ये मेरी कल्पना के चित्र हैं। मैं दुनिया को ऐसे ही देखता हूं। दरबारी फजल के चित्रों पर हंसने लगे। कुछ ने तो उसे पागल भी कह दिया, लेकिन अकबर को फजल में कुछ अजीब सा आकर्षण दिखा। उन्होंने फजल को शाही चित्रशाला में काम करने का अवसर दिया और उसे अपनी कला को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। महीने बीत गए, लेकिन फजल के चित्रों में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी बेतुके और अमूर्त चित्र ही बनाता था। दरबारियों ने अकबर से शिकायत करना शुरू कर दिया, जहांपनाह, ये फजल शाही चित्रशाला के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। इसके चित्र किसी काम के नहीं हैं। अकबर भी चिंतित होने लगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल, मुझे समझ नहीं आता कि फजल के साथ क्या किया जाए। वो एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन उसकी कला किसी के समझ नहीं आती। बीरबल ने फजल के कुछ चित्र देखे और मुस्कुराए। जहांपनाह, मुझे लगता है कि फजल के चित्रों में कोई गहरा रहस्य छुपा है। हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें फजल के रहस्य को उजागर करने का काम सौंपा। बीरबल अगले कुछ दिनों तक फजल का ध्यान से अवलोकन करते रहे। उन्होंने देखा कि फजल दिन भर चित्र बनाता रहता था, लेकिन शाम होते ही वो शाही चित्रशाला से चुपचाप निकल जाता था और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता था। बीरबल ने फैसला किया कि उन्हें फजल का पीछा करना होगा। एक रात बीरबल ने भेष बदलकर फजल का पीछा किया। फजल शाही शहर से बाहर निकला और एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा। बीरबल सावधानी से उसके पीछे पीछे चलते रहे। आखिरकार फजल एक खंडहर के पास रुका, जो शहर से काफी दूर था। वो खंडहर में घुस गया। बीरबल भी छुपते छुपाते खंडहर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर बीरबल हैरान रह गए। खंडहर के अंदर फजल एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति दिख रहा था। वो अब किसी गरीब चित्रकार जैसा नहीं था, बल्कि एक कुशल जासूस जैसा लग रहा था। वो कई मानचित्रों और दस्तावेजों को ध्यान से देख रहा था। बीरबल ने चुपके से झांका और देखा कि फजल उन मानचित्रों पर शाही महल की संरचना, सुरक्षा व्यवस्था और गुप्त रास्तों को दर्शा रहा था। उसके बेतुके चित्र वास्तव में इन मानचित्रों के लिए कोड थे। आसमान पर उड़ते पेड़ और जमीन पर चलती नदियां, ये सब शाही किले की कमजोरियों और घुसपैठ के संभावित रास्तों को छिपाने के लिए बनाए गए कोड थे। बीरबल तुरंत समझ गए कि फजल एक जासूस था, जिसे किसी दुश्मन राज्य ने
अकबर के महल की जानकारी निकालने के लिए भेजा था। उसके अजीबोगरीब चित्र केवल एक चाल थे, ताकि कोई उस पर शक न करे। बीरबल बिना कोई आवाज किए वहां से वापस आ गए और तुरंत अकबर को सारी बात बताई। अकबर ये सुनकर क्रोधित हो गए कि उनके दरबार में एक जासूस था। हम उसे तुरंत गिरफ्तार करवाएंगे। अकबर ने गरजते हुए कहा। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हमें उसे ऐसे पकड़ना होगा कि वह अपने साथियों को कोई जानकारी न दे पाए और उसके पीछे के पूरे नेटवर्क का पता चल सके। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन अकबर ने फजल को दरबार में बुलाया। फजल, अकबर ने कहा, हमने तुम्हारी कला को बहुत प्रोत्साहित किया है, लेकिन अब हमें लगता है कि तुम्हें एक चुनौती देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें कोई भी गुप्त संदेश या कोड न हो। यह चित्र इतना सरल और स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा उसे समझ सके। फजल घबरा गया। उसे लगा कि उसका भेद खुल गया है। उसने बहाने बनाने शुरू किए, लेकिन अकबर ने उसे काम पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया और कहा कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीरबल ने फजल के हर कदम पर नजर रखी। फजल ने कई बार खंडहर में जाने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार बीरबल के जासूसों ने रोक लिया या उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि वो जा ही न पाए। फजल जानता था कि वह फंस चुका है। अगर वो कोड वाले चित्र बनाता तो पकड़ा जाता, और अगर वो सीधे चित्र बनाता तो भी उसका मकसद पूरा नहीं होता। 1 सप्ताह बाद फजल को दरबार में पेश किया गया। उसके हाथ में एक सादा लेकिन सुंदर चित्र था। उसमें एक शाही उद्यान का चित्रण था जिसमें एक बच्चा खेल रहा था। चित्र में कोई कोड या रहस्य नहीं था। ये चित्र क्या है, फजल? अकबर ने पूछा। फजल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, ये चित्र दिखाता है कि मैंने अपनी कला को बदल दिया है। मैं अब सीधी और सरल कला बनाना चाहता हूं। बहुत खूब, फजल, बीरबल ने अचानक कहा, लेकिन मुझे बताओ, तुमने इस चित्र में यह छोटा सा निशान क्यों छोड़ा है? क्या यह भी कोई कोड है? बीरबल ने चित्र के एक कोने में एक लगभग अदृश्य बिंदु की ओर इशारा किया। फजल का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि वो पकड़ा गया था। वो दरअसल उस निशान के जरिए अपने साथियों को संदेश देने वाला था कि वो खतरे में है। जहांपनाह, मुझे क्षमा करें। फजल घुटनों के बल बैठ गया। मैं एक जासूस हूं। मुझे पड़ोसी राज्य के शासक ने भेजा था ताकि मैं आपके महल की सुरक्षा कमजोरियों का पता लगा सकूं। फजल ने पूरी बात कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे उसे खास प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वह बेतुके चित्रों के माध्यम से गुप्त संदेश भेज सके और किसी को शक न हो। बीरबल ने तुरंत उसके साथियों को पकड़ने का आदेश दिया, जो शहर में फैले हुए थे और उसके संदेशों का इंतजार कर रहे थे। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से एक बार फिर बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे साम्राज्य के सबसे अनमोल रत्न हो। तुम्हारी तेज नजर और बुद्धिमत्ता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। फजल को उसकी कबूलनामे और पछतावे के लिए माफ कर दिया गया, लेकिन उसे शाही चित्रशाला से हटाकर एक दूर दराज के क्षेत्र में भेज दिया गया, जहां वह अपनी कला को शांति से निखार सके और किसी जासूसी में शामिल न हो सके। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहांपनाह के हर मुश्किल सवाल का जवाब बीरबल की तीखी बुद्धि के पास जरूर होता है। बीरबल और खोया हुआ सितारा, धैर्य, करुणा और नेतृत्व की परीक्षा। एक शाम दरबार में जब सूरज ढल रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी, अचानक महल की छत पर बैठे खगोलज्ञ ने शोर मचाया, जहांपनाह, एक सितारा गिर गया है। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हमारे राज्य का सितारा गिर गया, ये अशुभ संकेत है। सब चिंतित थे। दरबारियों में डर फैल गया।
कोई ग्रहशाप की बात करने लगा, कोई जादू की। लेकिन अकबर ने शांत होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इसका रहस्य खोज सकते हो। क्या यह संकट राज्य के लिए घातक है? बीरबल ने गंभीरता से कहा। जहां पनाह, सितारे गिरते हैं तो भय फैलता है, लेकिन सत्य की खोज से ही समाधान मिलता है। मुझे इस रहस्य को सुलझाने की अनुमति दीजिए। मैं धैर्य, करुणा और नेतृत्व की परीक्षा देकर इसका हल खोजूंगा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, जाओ बीरबल, हम तुम्हें भरोसा देते हैं। बीरबल अगले ही दिन कुछ सैनिकों और दरबार के विद्वानों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। रात गहराती गई। दूर पर्वतों के बीच चमकता हुआ एक बिंदु दिखाई दिया। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि एक बड़ा पत्थर गिरा पड़ा है, लेकिन उसका रंग नीला चमक रहा था। सैनिक बोले, ये तो जादुई पत्थर है, इसे महल ले चले। विद्वान बोले, इससे शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा जीव बैठा था, एक पक्षी जैसा, पर चमकदार, जैसे स्वयं सितारा हो। वो थका हुआ था और कांप रहा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? डर मत, उस जीव ने कराहते हुए कहा। मैं गिरा हुआ सितारा हूं। मैं अपने आकाशलोक से टूटकर गिर पड़ा। मुझे मदद चाहिए, मुझे वापस ले चलो। सैनिक चौंक गए। ये तो अजीब जीव है। बीरबल ने सबको चुप कराया। ये संकट नहीं, करुणा की परीक्षा है। जो गिरा है उसे उठाकर ही तो हम महान बनते हैं। बीरबल ने सबको समझाया कि डर और लालच से समस्या और बढ़ती है। उसने कहा, जो गिरा हुआ है उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। सैनिक बोले, अगर ये झूठ बोल रहा हो तो? कहीं ये जाल न हो। विद्वान बोले, राज्य की सुरक्षा पहले है। बीरबल मुस्कराया और बोला, संदेह स्वाभाविक है, लेकिन जो केवल भय से चलता है वो न समाधान ढूंढता है न विश्वास। हमें धैर्य, विवेक और करुणा से ही इसका समाधान करना होगा। आइए इसे सुरक्षित स्थान पर ले चलें और इसका उपचार करें। सब मान गए। बीरबल ने अपने वस्त्र से उस जीव को ढककर संरक्षण दिया और पहाड़ी की गुफा में उसका उपचार शुरू किया। दिन बीतते गए। बीरबल रोज उस गिरा हुए सितारे के पास बैठता, उससे बातें करता, उसे भोजन देता और उसका मन बहलाता। धीरे धीरे वो जीव स्वस्थ होने लगा। एक दिन वो बोला, तुमने मुझ पर भरोसा किया जबकि बाकी सब डर रहे थे। तुम्हारी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बताओ मित्र, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है। सितारे ने कहा, मैं आकाशलोक का प्रहरी था। मेरा गिरना इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरों की मदद नहीं की। मैं अपने अहंकार में रहता था। अब मुझे समझ आया कि शक्ति केवल चमक में नहीं, सेवा में है। क्या तुम मुझे वापस मेरे घर तक ले चलोगे? बीरबल ने कहा, हम साथ चलेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर की नम्रता और सेवा का वचन देना होगा। सितारे ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूं। बीरबल ने सेनापतियों और विद्वानों के साथ योजना बनाई कि किस तरह उस जीव को उसके आकाशलोक तक पहुंचाया जाए। यात्रा कठिन थी। पर्वत, नदी, अंधेरी रातें। रास्ते में कई बार सैनिकों ने कहा, हम थक गए हैं, ये सब व्यर्थ है, राज्य की सेवा पहले करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने धैर्य से कहा, सच्चा नेतृत्व थकान में नहीं टूटता। जो दूसरों के लिए चलता है वही असली वीर है। चलिए, हम इस कार्य को पूरा करके लौटेंगे। रास्ते में गांव वाले भी जुड़ते गए। लोग उस जीव को देखकर दंग रह जाते, लेकिन बीरबल का धैर्य और करुणा देखकर प्रेरित होते। हर किसी ने मदद की, कोई भोजन देता, कोई आश्रय। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस पर्वत के शिखर तक पहुंचे जहां रात में आकाश खुलता था। बीरबल ने मंत्रोच्चार कर उसे विदा किया। वो जीव धीरे धीरे ऊपर उड़ गया।
उसकी चमक बढ़ती गई। आसमान में उसका स्थान लौट आया। सितारे ने उड़ते उड़ते कहा, तुमने मुझे केवल बचाया नहीं, मेरे भीतर की रोशनी भी लौटा दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो करुणा, धैर्य और सेवा में जीते हैं, उनकी रोशनी कभी मंद नहीं होती। आकाश में सितारा चमक उठा। सबने आनंद मनाया। जब बीरबल और उसका दल दरबार में लौटे, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या संकट टल गया? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, संकट केवल बाहरी नहीं होता। जो गिरा है, उसका सहारा बनना ही असली सेवा है। डर में विश्वास खो जाता है, पर करुणा में शक्ति मिलती है। उस गिरते सितारे ने हमें सिखाया कि महानता चमकने में नहीं, बल्कि गिरकर उठाने में है। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी केवल सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती है। आज का दिन हमारी याद में रहेगा। दरबारियों ने तालियां बजाई। सबकी आंखें नम थी। मोरल, सीख, करुणा, धैर्य और सेवा से ही संकट का समाधान होता है। डर और संदेह मनुष्य को अकेला कर देते हैं, जबकि विश्वास और सहयोग उसे मजबूत बनाते हैं। सच्चा नेतृत्व कठिन समय में थकता नहीं, बल्कि सबको प्रेरित करता है। अहंकार व्यक्ति को गिरा देता है, जबकि नम्रता उसे ऊपर उठाती है। हर गिरा हुआ व्यक्ति, हर टूटी चीज, हर अकेला मन सहानुभूति से संभाला जा सकता है।